जय हिंद। भारत माता की जय। आप लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एक बहुत बड़ी आपदा के रूप के अंदर नासा ने जो चेतावनी दी है, मेरा वीडियो उसके ऊपर रिलेटेड है, जो आज की लेटेस्ट खबर है। और ये एक बहुत ही भयानक चेतावनी है। तो खबर इस तरीके की है कि अगले साल के लिए नासा ने एक डरावनी चेतावनी जारी करी है। इसके लिए क्या है कि अभी से तैयारी करनी होगी, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इस साल का जुलाई महीना 1980 के बाद में सबसे गर्म था। 1980 के बाद में सबसे गर्म महीना था। लेकिन 2024 में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और इसे लेकर हर देश को तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी नासा की चेतावनी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि इस साल जुलाई महीना 1980 से अब तक का सबसे गर्म महीना था। यह चेतावनी ही थी कि अगले साल यानी 2024 में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, अगर नहीं किया तो बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। ये इतना खतरनाक और डरावनी चेतावनी है नासा की तरफ से। इस समय पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर कई तरह की आपदाएं आ रही, जिसकी वजह से धरती को बुखार हो गया है, तापमान बढ़ा हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने बताया कि नासा का डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि अरबों लोगों ने इस साल भयानक गर्मी बर्दाश्त करी है। जुलाई सबसे गर्म महीना रिकॉर्ड हुआ है, सबसे ज़्यादा गर्म जुलाई महीना। बिल ने कहा कि अमेरिका हो या कोई अन्य देश, सभी के सभी जलवायु संकट से जूझ रहे हैं। इनका विज्ञान सबको समझना होगा, नहीं तो धरती रहने लायक नहीं बचेगी। हमें अपने साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण को भी बचाना होगा। इस साल 3 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक लगातार 36 दिनों तक भयानक गर्मी पड़ी है। पारा चढ़ा हुआ है। आप जैसा कि मेरी स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर है, कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ टेम्परेचर है। तो आप नीचे देख सकते हैं टेम्परेचर एनोमली, ये देख सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो आप ये देखिए, आजकल जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग का दौर ख़त्म हो चुका है, अब आ चुका है ग्लोबल बॉइलिंग। ये मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ग्लोबल बॉइलिंग का दौर आ चुका है। इसके अलावा आप ये तस्वीर में देखिए कि ये सिसली एक शहर है, वहाँ की फ़ोटो है। वहाँ पे कितनी भीषण आग लगी हुई है पेड़ों में, आप ये देखिए। इसकी वजह से 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका है और यहाँ की सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीमली ख़राब हो चुकी है। यहाँ की हवा की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर से भी ज़्यादा नीचे की तरफ आ चुकी है, इतना ख़राब हो चुका है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी इतनी तकलीफ हो चुकी है। वायुमंडल में जा रहा कार्बन उत्सर्जन और साथ में अल नीनो का प्रभाव, इन दोनों से मिलकर पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ा दी। अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी इलाका ठंडा नहीं है, सामान्य से ऊपर तापमान चल रहा है। चीन में सैकड़ों लोग गर्मी की वजह से मारे गए। गर्मी से कनाडा, रूस, यूरोप, अफ्रीका और हवाई द्वीपों में जंगलों में आग लगी, तूफान आए। अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप में मानसूनी तूफान और बारिश से बाढ़ देखने को मिली है। ये सब तो हो ही रहा है। अच्छा, इस बीच के अंदर ये अल नीनो क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अल नीनो की वजह से गर्मी क्यों पड़ती है। तो देखिए, आप ये मेरी फोटो के अंदर देख रहे हैं कि अल नीनो क्या होता है। आप ये देखो, जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, वो होती है ये वाली, जिसके अंदर एयर यूं चलती है, यूं चलती है। आप ये टिक देख रहे होंगे, ये यूं चलती है। यह इक्वेटोरियल विंड वार्म वाटर पूल टूवर्ड वेस्ट, ये वार्म वाटर को वेस्ट की तरफ लेके जाती है। लेकिन जब अल नीनो आता है ना, तो ये कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड्स है ना, वो वीकन हो जाती हैं। वार्म वाटर जो है वो ईस्ट की तरफ चलने लगता है, ये उल्टी दिशा के अंदर चलने लगती है। ये देखिए, आप ये एरो देख रहे होंगे, और ये यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये यहाँ जाके इकट्ठा होने से साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जो ये ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है ना हवा, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वार्म विंटर हो जाते हैं, यानी गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे इसकी वजह से आग लगने का और इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये अल नीनो तो है ही सबसे बड़ा प्रमुख कारण। इसकी वजह से अपन
इस ये तो एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है ही, पर सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है वो है कार्बन जो अपन लोग छोड़ रहे हैं पेट्रोल से, डीजल से, कोयला जला के। इसको अगर कम नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी, धरती जीने लायक बचेगी नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ एनओएए के प्रमुख सारा कैपनिक ने कहा कि इंसान जब से गर्मी का रिकॉर्ड रख रहा है तब से अब तक 2023 तीसरा सबसे गर्म साल है। अगले साल भी अल नीनो का असर देखने वाला है। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के गैविन स्मिथ कहते हैं कि 2024 में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर 1.1 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ा तो मुसीबत आ जाएगी। फिलहाल तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिसको हम 0.4 को हम जो है 0.4 भी कह सकते हैं या 0.4 भी कह सकते हैं। अब आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है। इस पूरे ग्राफ को आप अगर गौर से देखें, आप आराम से इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि इसमें महीने दे रखे हैं, इसके अंदर डिग्री सेल्सियस दे रखा है और प्रीवियस रिकॉर्ड दे रखा है। आप इसको अगर ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गर्मी का हिसाब किस तरीके से चल रहा है और बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखो, बर्कले के पर्यावरणविद जेके हॉट्सफादर अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि अल नीनो अगले साल बहुत मुसीबत लेके आने वाला है। हम जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। बहुत सारे इलाकों में बहुत ही ज़्यादा आपदाएं आएगी। हम दशकों से चेतावनी दे रहे हैं लेकिन जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद ही नहीं हो रहा है। जीवाश्म ईंधन का मतलब है पेट्रोल, कोल या डीजल। इसका यूज़ करना कम से कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली। और तो आप ये देखिए, अगर इतनी गर्मी पड़ेगी तो पानी सूखने लगेगा। पानी सूखने लगेगा तो अगला वर्ल्ड वॉर जो है ना वो पानी के लिए ही होगा, ये बिल्कुल तय बात है। तो हर देश को अपनी तरक्की के साथ साथ ये भी सोचना होगा कि धरती के अलावा और कोई आपके पास ग्रह नहीं है रहने के लिए भी, जहाँ पे आपको पानी मिले, साफ हवा मिले, अच्छी ज़मीन मिले रहने को, वो आपके पास नहीं है। आपको जो कुदरत ने ये ग्रह दिया है इसको बचा के रखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।